नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुदित पांडे, सहायकाचार्य, शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप सभी का स्वागत है इस पाठ्यक्रम में, जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण एवं संस्कृत शिक्षण शास्त्र। इकाई 4 के दूसरे व्याख्यान यानी आज 17वें व्याख्यान में हम पाठ्य योजना, उसके प्रकार एवं संरचना के बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत पाठ्य योजना का अर्थ, पाठ्य योजना की परिभाषाएं, पाठ्य योजना की आवश्यकता, पाठ्य योजना के उद्देश्य, पाठ्य योजना की उपयोगिता एवं महत्व, पाठ्य योजना की विशेषताएं, पाठ्य योजना के उपागम, पाठ्य योजना निर्माण के सोपान और पाठ्य योजना की संरचना और प्रकार इत्यादि प्रमुख बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इस व्याख्यान के अंतर्गत। पाठ्य योजना का अर्थ क्या होता है? तो पाठ्य योजना के अंतर्गत अगर हम देखें तो पाठ्य योजना शिक्षक के द्वारा अपनी पाठ्यवस्तु, अधिगम तथा शिक्षण सिद्धांतों को ध्यान में रखकर शिक्षण पूर्व चिंतन के आधार पर बनाई गई लिखित योजना है। एक ऐसी योजना जो लिखित रूप में है और शिक्षण से पूर्व चिंतन करके, अनुमान करके और उस सिद्धांत, विभिन्न शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए और जो पाठ्य वस्तु है, अधिगम स्तर है, इन सभी को ध्यान में रखकर बनाई गई एक योजना है। पाठ की सभी आवश्यकताओं को उद्देश्यों पर भली प्रकार से विचार करने के बाद अध्यापक उस पाठ योजना को लिखित रूप प्रदान करता है। जब जो पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं, शिक्षक जो पाठ पढ़ाने जा रहा है, उस पाठ के उद्देश्य और आवश्यकताएं क्या हैं, उससे क्या अपेक्षाएं हैं, उसके अधिगम परिणाम क्या होंगे, इन सभी विषयों के बारे में विचार करने के पश्चात उसको लिखित रूप प्रदान किया जाता है। पाठ योजना केवल आधार पत्र नहीं, यानी केवल ब्लूप्रिंट नहीं है और उसका अंधा अनुकरण भी नहीं करना चाहिए। तो पाठ योजना केवल आधार पत्र नहीं जिसका अंधा अनुकरण किया जाए, अपितु यह शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने का माध्यम है। तो हमें पाठ योजना को अंधा अनुकरण ना करके सुचारू रूप से व्यवस्थित क्रम में शिक्षण प्रक्रिया चले, इस माध्यम के रूप में प्रयोग करना है। तो पाठ योजना जो है वो इस तरीके की हो कि हम जो है उसको अंधा अनुकरण ना करें, उसको अनुकरण करने से हमारा पाठ व्यवस्थित हो जाता है। शिक्षण को यांत्रिक क्रिया नहीं बनाया जा सकता, अतः हमें पाठ्य योजना को एक पथ प्रदर्शक के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो योजना जो है एक पथ प्रदर्शक भी है, गाइड की तरह है, जो शिक्षण को सक्रिय बनाकर रखती है, यांत्रिक नहीं बनने देती। पाठ्य योजना शिक्षक के लिए साधन है, न कि साध्य। यानी कि पाठ्य योजना को संचालित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से व्यवस्थित क्रम में संचालित करना, इस और जो अधिगम उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति करना। तो हमारा जो साध्य है वो है अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति, जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति और शिक्षण प्रक्रिया का संचालन। और जो साधन है वो है जो पाठ्य योजना है। तो पाठ्य योजना एक साधन है। पाठ्य योजना साधन के रूप में हमको साध्य तक पहुंचाती है। शिक्षण को केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण बनाकर मूल्यांकन में सहायक है। तो पाठ्य योजना जो है वो शिक्षण को जो उद्देश्य हैं उनको केंद्र में रखकर और मूल्यांकन करने में भी सहायक होती है। तो पाठ्य योजना जो है वो हमारे पूरे शिक्षण को व्यवस्थित करने का एक माध्यम है। पाठ्य योजना की परिभाषाओं के बारे में यदि हम बात करें तो बोसिंग के अनुसार पाठ्य योजना उस विवरण का नाम है जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि किस पाठ से क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और उन्हें किन साधनों द्वारा कक्षा की क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। तो जो पाठ्य योजना है, इनके अनुसार ये कहते हैं कि यह ऐसा विवरण है, ऐसा एक डिस्क्रिप्शन है जिससे यह स्पष्ट किया जाता है कि हमें इस पाठ से हमारे क्या निर्धारित लक्ष्य हैं, क्या उपलब्धियां हमको प्राप्त होंगी और जो उपलब्धियां हैं वो अधिगम उपलब्धियां प्राप्त होंगी। उन्हें किन साधनों के द्वारा कक्षा की क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त किया जा सकता है और उसमें शिक्षण विधियां क्या होंगी, शिक्षण सामग्री क्या होगी, इत्यादि सभी जो साधन हैं उनका निर्णय और उनका पूर्व निर्धारण इसके माध्यम से किया जाता है। डेविस के अनुसार यदि हम देखें तो शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ्य योजना है। इनका कहना है कि शिक्षण व्यवस्था जो हमारी पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप, आलेख, व्यवहारिक जो आलेख है यानी लिखित रूप में जो योजना है
वही पाठ्य योजना है। तो व्यवहारिक रूप से जो आलेख है यानी उसकी लिखित स्वरूप जो है वो पाठ्य योजना है। बाइनिंग एंड बाइनिंग के अनुसार दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्यवस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों तथा प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करना। तो इनका मानना है कि दैनिक पाठ्य योजना जो है उसमें क्या होता है, उसमें प्रमुख रूप से उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है, पाठ्य वस्तु का चयन हम पूर्व में करके रखते हैं और उसको क्रमबद्ध रूप में हमारा जो शिक्षण है वो क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित रूप में चले, इसलिए भी हम उनका निर्धारण करते हैं और इसमें प्रस्तुतिकरण की विधियों का और प्रतिक्रियाएं क्या होंगी छात्रों की इसका भी निर्धारण करते हैं। आइवर के डेविस के अनुसार शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों में व्यवहारिक रूप का आलेख पाठ्य योजना है। कक्षा शिक्षण की पूर्व अवस्था ही पाठ्य योजना है। तो कक्षा शिक्षण से पूर्व अवस्था जो है यानी जब हम एक शिक्षक के रूप में कक्षा शिक्षण के लिए तैयार होते हैं तो उससे पूर्व में हम एक प्लानिंग बनाते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं जिसमें हम यह निर्धारित करते हैं कि हमें उद्देश्य क्या है हमारे, हम किन अधिगम परिणामों को प्राप्त करेंगे, किन विधियों का प्रयोग करेंगे, किन माध्यमों का, किन साधनों का प्रयोग करेंगे इत्यादि। तो इन सभी जो विधियां हैं और इन सभी शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल होने वाले सभी पक्षों को इस आलेख के रूप में पूर्व में निर्धारित करना, ये एक पाठ्य योजना की उसे संज्ञा दी जाती है। यदि पाठ्य योजना की आवश्यकता पर हम बात करें तो पाठ्य वस्तु से संबंधित छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है, यह जानने के लिए पाठ्य योजना आवश्यक है। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर क्या है, पाठ्य वस्तु को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा, तो पाठ्य वस्तु को हम किस प्रकार प्रस्तुत करेंगे ये भी एक आवश्यक अंग है इसका, ये जानना। और पाठ्य वस्तु का शिक्षण करवाने के पश्चात कौन से व्यवहारगत परिवर्तन विद्यार्थी में हो सकेंगे, यानी हमारे अधिगम परिणाम क्या है, अधिगम लक्ष्य क्या है, हमारे टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। शिक्षण के समय विद्यार्थी और अध्यापक के मध्य कौन सी क्रियाएं होंगी, तो जब शिक्षण प्रक्रिया चल रही होगी तो कौन सी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होंगी जो क्योंकि शिक्षण जो है एक अंतः क्रिया के माध्यम से संचालित किया जाता है छात्र और अध्यापक के मध्य। तो छात्र और शिक्षक दोनों कौन सी क्रियाएं करेंगे, इनके मध्य कौन सी क्रियाएं होंगी, क्या अंतः क्रिया होगी, यह भी जानना ये पाठ्य योजना में सम्मिलित रहता है, पाठ्य योजना की एक आवश्यकता है। इस शिक्षण सहायक सामग्री को कहां से तथा किस प्रकार जुटाया जाएगा, ये भी निर्धारित करना। और पाठ्य वस्तु का शिक्षण करवाते समय शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कब और किस प्रकार किया जाएगा, इसका भी निर्धारण पाठ्य योजना से होता है। पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाएगा, इसका निर्धारण भी पाठ्य योजना से होता है। शिक्षण करवाते समय श्यामपट्ट पर क्या क्या लिखा जाएगा, शिक्षण करवाते समय यह कैसे जाना जाएगा कि विद्यार्थी सीख पा रहे हैं या नहीं, और शिक्षण करवाने के पश्चात पूर्व निर्धारित व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं या नहीं, इसका पता कैसे लगाया जाएगा। पाठ्य वस्तु पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को गृह कार्य क्या दिया जाएगा। तो इन सभी मुद्दों को जानने के लिए, इन सभी पक्षों को जानने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जितने भी पक्ष शामिल हैं उन पक्षों में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, इन सभी प्रक्रियाओं को जानने के लिए हमें पाठ्य योजना की आवश्यकता है। पाठ्य योजना आवश्यक है यानी कि शिक्षण से पूर्व हमको उसकी पूर्व योजना करना आवश्यक है। पाठ्य योजना के उद्देश्य क्या होते हैं, चाहे वो सूक्ष्म पाठ्य योजना हो या जो हम कक्षा शिक्षण के दौरान वास्तविक शिक्षण के लिए योजना बनाते हैं वो पूर्ण पाठ्य योजना हो। तो पाठ्य योजना के जो उद्देश्य हैं, कक्षा शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी कराना, निर्धारित पाठ्य वस्तु के सभी तत्वों का विवेचन करना, प्रस्तुतिकरण के क्रम तथा पाठ्य वस्तु के रूप में निश्चितता की जानकारी कराना, कक्षा शिक्षण की समय शिक्षक की विस्मृति की संभावना कम होना और शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के प्रयोग के स्थल शिक्षण विधि तथा प्रविधियों का निर्धारण करना, ये सभी पाठ्य योजना के उद्देश्य हैं। यानी कि जो कक्ष से निर्धारित जो पक्ष हैं, कक्षा कक्षीय वातावरण में जो क्रियाएं शिक्षक और छात्र के द्वारा की जाती हैं उनमें जो भी पक्ष हैं, जैसे शिक्षण जो सहायक सामग्री है और जो पाठ्य वस्तु है उसके तत्व, या फिर प्रस्तुतिकरण का क्रम क्या होगा
पाठ्य वस्तु के रूप में इसको जो है कैसे निश्चित किया जाएगा, समय कितना होगा, प्रयोग का स्थल क्या होगा, जो सहायक सामग्री है उसके प्रयोग का स्थल क्या होगा, शिक्षण विधि कौन सी प्रयोग करेंगे इत्यादि। इन सभी के प्रयोग के लिए पाठ्य योजना जो है पूर्व में बनाई जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षण प्रक्रिया को समुचित रूप से, व्यवस्थित ढंग से, प्रभावी ढंग से चलाना। पाठ्य योजना की उपयोगिता एवं महत्व। पाठ्य योजना की उपयोगिता एवं महत्व क्या है कि शिक्षण उद्देश्यों की स्पष्टता होनी चाहिए। पाठ्य योजना जो है शिक्षण जो उद्देश्य हैं उनके उद्देश्यों में स्पष्टता लाता है। पाठ्य योजना से शिक्षक शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है जिससे शिक्षण प्रक्रिया के लक्ष्यों का निर्धारण किया जा सकता है। विषय वस्तु की स्पष्टता। पाठ्य योजना से शिक्षक विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से तय करता है और उसे क्या और कितना पढ़ाना है यह तय कर पाता है। तो शिक्षण विधि एवं शिक्षण सहायक सामग्री का चयन, तो ये अगला जो बिंदु है, इसमें पाठ्य योजना शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में सहायता करती है तथा शिक्षण को प्रभावी एवं रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक पाठ्य योजना में सहायक सामग्री के उपयोग का निर्धारण करता है। शिक्षक तथा शिक्षार्थी क्रियाओं का निर्धारण। पाठ्य योजना शिक्षक और छात्र की क्रियाओं का निर्धारण करने में सहायता करती है, उसमें इसकी उपयोगिता है जिससे शिक्षण कार्य व्यवस्थित क्रम में संचालित हो सके और जो शिक्षक और शिक्षार्थी की जो क्रियाएं हैं उनका निर्धारण समुचित ढंग से हो सके। समय और शक्ति का सदुपयोग। समय और शक्ति का सदुपयोग। पाठ्य योजना से शिक्षक का कार्य व्यवस्थित, पाठ्य योजना से शिक्षक का कार्य व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण होता है जिससे समय और ऊर्जा की बचत होती है। मूल्यांकन इसमें संभव हो पाता है। पाठ्य योजना में हम पूर्व योजना कर लेते हैं मूल्यांकन के उपायों की, तो इससे जो है शिक्षक निर्धारित समय पर छात्रों ने क्या सीखा इसका परीक्षण कर पाता है, मूल्यांकन कर पाता है। गृह कार्य। पाठ्य योजना में गृह कार्य का भी प्रावधान होता है जिससे शिक्षक छात्रों को उचित अभ्यास प्रदान कर सकता है कि आपको इस पाठ से संबंधित क्या अभ्यास करने हैं या कितना अधिगम विस्तार और करना है। तो ये पाठ्य योजना के उपयोगिता और महत्व हैं। पाठ्य योजना की विशेषताएं क्या हैं? तो प्रत्येक पाठ्य योजना, चाहे वो सूक्ष्म पाठ्य योजना हो या दैनिक पाठ्य योजना हो या मासिक पाठ्य योजना हो या वार्षिक पाठ्य योजना हो, तो जो आप योजना बनाते हैं, जो भी प्लान करते हैं, वो दैनिक, मासिक या वार्षिक हो सकता है शिक्षण प्रक्रिया को समुचित रूप से संचालित करने के लिए। तो यहाँ पर जो दैनिक पाठ्य योजना है उसके अगर हम विशेषताएं देखें तो उसमें लिखित रूप में होना। पाठ्य योजना हमेशा हमारे पास लिखित रूप में होनी चाहिए जिससे हमें एक क्रम, उसका व्यवस्थित क्रम ध्यान रहे, वो व्यवस्थित क्रम हमारे पास रहे। उद्देश्यों की स्पष्टता होनी चाहिए। इसमें सामान्य और विशिष्ट जो उद्देश्य हैं शिक्षण के, उनको स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए कि वो किस आधार पे होंगे। विषय वस्तु और क्रियाओं का संगठन। हमें पाठ्य वस्तु तथा संबंधित शिक्षण क्रियाओं का चयन कैसे करना है और वो कैसे सुव्यवस्थित ढंग से उनको प्रस्तुत करना है, यह भी हमें ध्यान रखना है। ये इसकी एक विशेषता है कि इसमें जो है बनाते समय हमको इन सभी चीजों का ध्यान रखना होगा। उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित। यह जो पाठ्य योजना है, जो हम पाठ्य योजना बनाएंगे, हमें ध्यान रखना होगा, तभी यह इसकी विशेषता होगी कि यह उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित होती है। योजना प्रभावी, प्रेरणात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधियों पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम और प्रसंग का उल्लेख होना चाहिए। इसमें अध्याय का नाम, पाठ्यक्रम की इकाई और शिक्षण प्रसंग का उल्लेख होना चाहिए। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की कड़ी। आप पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की तरफ उनको ये जोड़ने वाली होनी चाहिए। ऐसी पाठ्य योजना बनाएं जो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ रही हो। तो ये भी एक विशेषता है कि ये एक कड़ी है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने के लिए। बालक की सहभागिता सुनिश्चित करना। तो इसमें अच्छी पाठ्य योजना की विशेषता यह है कि शिक्षण जो है ऐसा हो जिसमें बालक की सक्रिय और रचनात्मक कार्यों में संलग्नता बनी रहे, और उस पाठ्य योजना में हमें पूर्व योजना करना है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान। एक उत्तम पाठ्य योजना में व्यक्तिगत भिन्नताओं का, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो अधिगम करता है वो कितना, उसका स्तर क्या है, वो कितना तीव्र उसकी गति है सीखने की, जो धीमी गति है सीखने की। छात्रों की रुचि, क्षमता और गति में
अंतर को ध्यान रखते हुए इसमें लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए कि हम जो है व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान रखेंगे। तो पाठ्य योजना की एक ये भी विशेषता है कि उसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। मूल प्रश्नों का समावेश, तो जो शिक्षण के दौरान जिन जिन प्रश्नों को हम समाहित करेंगे उसका उसमें समावेश होता है, जैसे पाठ्य वस्तु से संबंधित जो मूल प्रश्न होते हैं, विचारोत्तेजक प्रश्न होते हैं, बोध प्रश्न होते हैं, जो भी विश्लेषण प्रश्न होते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसमें शामिल करते हैं, इसमें सम्मिलित करते हैं। तो ये है पाठ्य योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं। और इसके अलावा इसमें सामान्य विवरण होना चाहिए। जो पाठ्य योजना है इसके अंतर्गत सामान्य विवरण, जिसमें पाठ्य योजना के विषय, समय, कक्षा, विद्यार्थियों की संख्या, औसत योग्यता का उल्लेख आवश्यक है। पाठ की रूपरेखा, जो शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया का सारांश विवरण पाठ्य योजना में होना चाहिए। प्रासंगिक उदाहरणों का प्रयोग, शिक्षण की प्रभावशीलता हेतु उपयुक्त और जीवनोपयोगी उदाहरणों को शामिल किया जाना चाहिए। क्रमिक प्रविष्टि का ध्यान, जो पाठ्य योजना इस प्रकार हो कि एक सोपान सहजता से अगले सोपान में प्रविष्टि कर रहा हो, यानी कि सोपानों में जो क्रम है उनका अव्यवस्थित ना हो, जो उनका प्रविष्टि है यानी एक सोपान से दूसरे सोपान पर हम जब जाते हैं तो वो क्रम में होना चाहिए। समय निर्धारण, प्रत्येक शिक्षण जो प्रक्रिया है उसके लिए उपयुक्त समय का निर्धारण किया जाना चाहिए। जैसे हम प्रस्तावना इतने टाइम करेंगे, 5 मिनट प्रस्तावना, मुख्य शिक्षण यानी प्रस्तुतिकरण जो है वो 25 मिनट करेंगे, 5 मिनट हम मूल्यांकन करेंगे, गृह कार्य देंगे, बाकी अन्य कार्य करेंगे। तो वो 40 मिनट का जो समय है, 40 निमेष का जो समय है, उसको आप क्या करेंगे, विभिन्न भागों में समय में विभाजित करके इसमें पाठ्य योजना में पहले से अंकित करके रखेंगे। उससे आपको वहां पर उसको संचालित करना आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। स्वमूल्यांकन की व्यवस्था, पाठ्य योजना के पश्चात शिक्षक द्वारा आत्मूल्यांकन तथा आवश्यक सुधारों के लिए स्थान होना चाहिए। अच्छी पाठ्य योजना में अपने लिए आत्मूल्यांकन के लिए भी आवश्यक सुधारों को स्थान दिया जाता है कि वह क्या आज करना चाहिए था जो नहीं किया, या फिर क्या अच्छा किया, तो ये आत्मूल्यांकन के लिए उसमें जगह होनी चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री का समावेश, जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जैसे यंत्र, क्या आप टूल्स को यूज कर रहे हैं, कोई चार्ट, मानचित्र, चलचित्र यानी वीडियो इत्यादि, श्रव्य दृश्य सामग्री इत्यादि का अगर उपयोग किया जा रहा है तो उसका विवरण होना चाहिए। परीक्षणात्मक अभ्यासों की योजना, उसमें जो है परीक्षण गतिविधियां कैसे होंगी और मूल्यांकन के क्या अभ्यास होंगे उनकी भी योजना उसमें शामिल होनी चाहिए। पुनर्निर्माण की सुविधा, और हम उसको एडिट कर सकें, कुछ इस तरीके का हम अलग से उसमें स्थान छोड़ें जिससे उसमें क्या सुधार किए गए हैं पाठ्य योजना में उसके लिए भी स्थान हो, उसकी व्यवस्था हो। सौंदर्य बोध एवं स्पष्टता, पाठ्य योजना को सुंदर से सुव्यवस्थित एवं पठनीय रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जैसे कुछ पाठ्य योजनाओं को आप देखेंगे, छात्राध्यापक प्रशिक्षुता के समय उसमें श्याम पट्ट कार्य को वो काले रंग के चार्ट पेपर से उसमें पाठ्य योजना में लिखते हैं, या फिर स्टिकी नोट से उसमें उस मुख्य बिंदुओं को लिखते हैं, श्याम पट्ट सारांश को लिखते हैं। तो वो पाठ्य योजना जो है देखने में थोड़ा सुंदर, सुव्यवस्थित और पठनीय दिखती है और अच्छी लगती है। तो सौंदर्य बोध और स्पष्टता भी पाठ्य योजना की एक विशेषता है। अब हम बात करेंगे पाठ्य योजना के उपागमों पर कि किन किन आधार पे हम किन किन उपागमों के आधार पर हम पाठ्य योजना बना सकते हैं। तो जैसा कि आप तालिका में देख सकते हैं कि हर्बर्ट उपागम, प्रवर्तक इसके जो हैं वो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं यह है कि तार्किक है, चरणबद्ध शिक्षण प्रक्रिया होती है, इसमें पंचपदी प्रणाली पर आधारित है, जिसमें प्रमुख जो स्टेप्स हैं वो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना और मूल्यांकन। इसमें जो है मूल्यांकन उपागम एक है बीएस ब्लूम का, जो उद्देश्यों पर आधारित शिक्षण है, जिसके अंतर्गत होता है उद्देश्यों पर आधारित शिक्षण। व्यवहारगत परिवर्तन जो प्रमुख पद हैं वो हैं उद्देश्य निर्धारण, शिक्षण, अंकन। किलपैट्रिक, ड्यूवी किलपैट्रिक उपागम एवं विलियम किलपैट्रिक इनके प्रवर्तक हैं। वो अनुभव आधारित अधिगम, जीवनोपयोगी समस्याओं के, और इसके जो चरण हैं वो है परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना चयन करना, उद्देश्य, योजना नियोजन, क्रियान्वयन इत्यादि, ये प्रमुख बिंदु इसके अंतर्गत प्रमुख जो चरण हैं।
मॉरिसन उपागम, HC मॉरिसन इसके प्रवर्तक हैं। इसकी विशेषता है कि इकाई पद्धति आधारित चक्रीय शिक्षण प्रक्रिया है। अधिगम के चरण इसमें स्पष्ट रहते हैं। इसमें अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्याख्या और वर्णन इत्यादि प्रमुख इसके जो स्टेप्स हैं, जो इसके चरण हैं, पद हैं। कुछ और उपागम है, जैसे ब्रिटिश उपागम के प्रवर्तक हैं वो ब्रिटिश शिक्षा शास्त्र हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण, प्रभावशाली क्रियाओं पर बल दिया जाता है और शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता है। इसमें जो प्रमुख चरण है वो उद्देश्य, योजना, शिक्षक की क्रियाएं, मूल्यांकन। और अगला जो उपागम है अमेरिकन उपागम, इसमें अमेरिकी शिक्षा शास्त्र जो है इसका प्रवर्तक है और इसकी जो विशेषताएं हैं वो स्पष्ट उद्देश्यों पर आधारित शिक्षण और व्यवहार एवं मूल्यांकन से संबद्ध होता है। और इसमें जो है चरण प्रमुख हैं उद्देश्य, व्यवहार और मूल्यांकन। भारतीय उपागम जो कि राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान जो NCERT है उसके द्वारा जो भारतीय उपागम है वो NCERT के द्वारा दिया गया है। उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं देशीय आवश्यकताओं के अनुसार ब्रिटिश व अमेरिकन उपागमों का समन्वय, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण क्रियाएं और छात्र मूल्यांकन। और 5E मॉडल जो है उसको जो प्रवर्तक हैं बायल एवं सहलेखक। इसकी जो विशेषताएं हैं विज्ञान शिक्षण में उपयुक्त अन्वेषण एवं सहभागिता पर आधारित अधिगम प्रक्रिया है। इसमें जो प्रमुख चरण हैं वो हैं इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट और इवेल्युएट। तो ये पाठ्य योजना के कुछ उपागम हैं। अब हम पाठ्य योजना के निर्माण के जो सोपान हैं, पाठ्य योजना को निर्माण करने के लिए जो जिन सोपानों पर हम जाते हैं उन सोपानों की बात करते हैं। यहाँ पर परिचयात्मक सूचना, जिसमें कक्षा, विषय, पाठ का नाम, कालांश, अवधि, दिनांक, विद्यालय का नाम आदि शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य पाठ के सामान्य और विशिष्ट, इसमें जो है उद्देश्य होने चाहिए। पाठ्य योजना का निर्माण करते समय परिचयात्मक सूचनाएं, फिर उद्देश्य जिसमें विशिष्ट और सामान्य उद्देश्य शामिल होते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट चार्ट, मॉडल, ऑडियो विजुअल इत्यादि का जो है उसमें उल्लेख होना चाहिए। पूर्व ज्ञान, छात्रों को क्या पूर्व ज्ञान है उसका उल्लेख होना चाहिए। प्रस्तावना, उसमें प्रश्नों के माध्यम से अथवा कहानी के माध्यम से, तो प्रस्तावना की गतिविधियों को उल्लेख होना चाहिए। प्रकरणाभिसूचन, यानी कि हम आज क्या पढ़ाएंगे तो प्रकरण का अभिसूचन होना चाहिए, यानी कि हम जो है क्या शीर्षक पढ़ाएंगे उसको बताना। पाठ का विकास यानी प्रस्तुतिकरण, हम अध्ययन बिंदुओं के अनुसार पाठ को चरणबद्ध शिक्षण और अध्यापक शिक्षार्थी संवाद के द्वारा उदाहरण गतिविधियों के आदि के द्वारा संचालित करते हैं, उनको यहाँ पर उल्लेख करना है। श्यामपट्ट कार्य, मुख्य बिंदुओं, परिभाषाओं, चित्रों आदि का श्यामपट्ट लेखन होना चाहिए कि क्या क्या लिखेंगे, कि हम इस पर एक चित्र बनाएंगे, हम इस पर श्लोक लिखेंगे, धातुरूप लिखेंगे, इस तरीके से उसमें उल्लेख करना है। मूल्यांकन, बोध प्रश्नों या अभ्यासों के माध्यम से छात्रों के अधिगम की जांच के लिए इसमें शामिल होना चाहिए मूल्यांकन, और गृह कार्य भी शामिल होना चाहिए। तो पाठ्य योजना के जो सोपान हैं वो परिचयात्मक सूचनाएं, उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, प्रकरणाभिसूचन, पाठ का विकास, श्यामपट्ट कार्य, मूल्यांकन और गृह कार्य। पाठ्य योजना के जो सोपान हैं इसमें पाठ्य योजना की जो संरचना है वो कैसी होगी, तो उसमें सामान्य सूचना होगी, सामान्य उद्देश्य होंगे, विशिष्ट उद्देश्य होंगे, सहायक सामग्री को शामिल किया जाएगा, पूर्व ज्ञान जैसे कि इस ज्ञान से छात्रों को इस बारे में पहले से पता है या कुछ जानते हैं, इस तरीके के। प्रस्तावना जिन गतिविधियों के माध्यम से की जाएगी वो होंगी, और उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, बोध प्रश्न, श्यामपट्ट कार्य, और जो है कक्षा कार्य, निरीक्षण कार्य, मूल्यांकन, पुनरावृत्ति प्रश्न, गृह कार्य। ये जो पाठ्य योजना के प्रमुख सोपान हैं उसके अतिरिक्त इस संरचना में जब हम सोपानों के अंतर्गत भी कुछ बिंदुओं को शामिल करते हैं तो पाठ्य योजना की जो संरचना है उनमें ये प्रमुख बिंदु हैं, इनको हम पाठ्य योजना में शामिल करें तो वह पाठ्य योजना उत्तम पाठ्य योजना मानी जाएगी। पाठ्य योजना के कुछ प्रकार हैं, उन प्रकारों को देखते हैं कि व्यापक पाठ्य योजना, ये 35 से 45 मिनट यानी एक 40 मिनट या 35 मिनट 30 मिनट की कक्षा में विस्तृत शिक्षण गतिविधियों और उसको जो है सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है कक्षा कक्षीय वास्तविक शिक्षण में। ये जो है आकार और समय और विस्तार पर आधारित, यानी इसके साइज के अकॉर्डिंग है। ये सूक्ष्म पाठ्य योजना, ये छोटी होती है, ये भी आकार इसका आधार है। 5 से 10 मिनट की छोटी योजना यानी 6 मिनट हमारे यहाँ भारतीय परिप्रेक्ष्य में 6 मिनट सूक्ष्म शिक्षण के लिए निर्धारित है। तो शिक्षक के व्यवहारों के सुधार हेतु तो इसका प्रयोग किया जाता है। लिखित पाठ्य योजना
हमने पूर्व में बात की कि पाठ्य योजना हमेशा लिखित रूप में होनी चाहिए, वो व्यापक हो या सूक्ष्म हो। तो वो हमारे पास लिखित रूप में तैयार की गई योजना होनी चाहिए और ये सामग्री जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य और गतिविधियों पर आधारित, ये इसका आधार जो है वो सामग्री है। अलिखित यानी कि ना लिखी हुई पाठ्य योजना, ऐसे अनुभवी शिक्षक जिनको बहुत समय हो गया है पाठ्य योजना को संचालित करते हुए, तो कई बार उनको वह पाठ पढ़ाने के लिए, जैसे आप कक्षा 6, 7, 8 को बार-बार पढ़ा रहे हैं, कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो आप उन पाठों को पढ़ाने के लिए कई बार आपको वो पाठ्य योजना लिखित रूप में आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि वह आपको मानसिक रूपरेखा के आधारित पर संचालित होती है। मानसिक रूपरेखा के आधार पर उसको संचालित करना ये अलिखित पाठ्य योजना के अंतर्गत आएगा। ये इसका आधार अनुभव होगा। दैनिक पाठ्य योजना जो कि हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं, प्रत्येक दिन के लिए जो हम छोटे पाठों की योजना, सरल उद्देश्यपूर्ण ये जो पाठ्य योजना बनाते हैं, वो दैनिक पाठ्य योजना है। जैसे एक ही पाठ है उसमें हम कई भाग करके दैनिक पाठ्य योजना भी बनाते हैं। व्यापक पाठ्य योजना हम पूरे पाठ के लिए बना सकते हैं, लेकिन दैनिक पाठ्य योजना हम जो है उस पाठ के कई भागों में बांटकर, अगर उसमें 10 श्लोक हैं तो हम 2-2 श्लोक की पाठ्य योजना बना सकते हैं। अगर उसमें 5 संधियां हैं तो हम 2 संधियां, 1 संधि पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना बना सकते हैं। इसी में जो अगली पाठ्य योजना है मासिक पाठ्य योजना, तो पूरे महीने के लिए हम क्या पढ़ाएंगे, 2 लेसन या 4 लेसन, तो उसके लिए हम सामग्री आधारित ये है। उसका इसमें प्रमुख जो विषय है उनका समावेश होता है कि मासिक पाठ्य योजना क्या होगी। विषय आधारित गद्य, पद्य, व्याकरण आधारित पाठ्य योजना हो सकती है कि आप गद्य की पाठ्य योजना बनाने जा रहे हैं, पद्य की बनाने जा रहे हैं या व्याकरण की पाठ्य योजना बनाने जा रहे हैं। प्रमुख रूप से ये भाषा के संदर्भ में, चाहे आप संस्कृत शिक्षण के लिए जा रहे हो, हिंदी शिक्षण अथवा अंग्रेजी शिक्षण के लिए, तो पाठ्यक्रम में विषय के अनुसार गद्य, पद्य और व्याकरण की पाठ्य योजनाओं को इसमें बनाया जा सकता है। ये एक प्रकार है। अप्रोच आधारित की जो हम पाठ्य योजना बनाते हैं वो किसी न किसी उपागम पर तो आधारित होता है, किंतु यहाँ अगर प्रकार बता रहे हैं तो अप्रोच आधारित, जैसे हर्बर्ट पंचपदी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, 5E मॉडल इत्यादि, इन पर आधारित पाठ्य योजनाएं भी ये दृष्टिकोण पर, उपागम पर या अप्रोचेस पर आधारित पाठ्य योजनाएं हैं। तो इन पाठ्य योजनाओं के प्रकारों पर हम इनको आधार मानकर हम इन पाठ्य योजना का, एक उत्तम पाठ्य योजना का निर्माण कर सकते हैं। आज के इस व्याख्यान में हमने प्रमुख जो इन बिंदुओं पर चर्चा की है वह है पाठ्य योजना का अर्थ, पाठ्य योजना की परिभाषाएं, आवश्यकता, उद्देश्य, उपयोगिता, महत्व, विशेषताएं, उपागम, निर्माण के सोपान और पाठ्य योजना की संरचना, पाठ्य योजना के प्रकार। और इन प्रमुख बिंदुओं पर यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम एक उत्तम पाठ्य योजना के निर्माण में सक्षम होंगे, दक्ष होंगे और इसका निरंतर अभ्यास हमें पाठ्य योजना को एक उत्तम शिक्षण के लिए तैयार करने में सहायक होगा। धन्यवाद। स्वाध्यायात् मा प्रमदः।